परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 236 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है, आपसे निवेदन है अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर प्रदान करें। तब के बट ऊँचे चढ़ी धाई, कहेऊ भरत फन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विफाला, पाकर जम्बुर फाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मध्य बटु फोहा, मंजू विफाल देखी मन मोहा। नील फगन पल लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राफी, बिरची बीति संकल फुफमासी। ए तरु फरित समीप गोफाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राफी सी रच दी है। हे गुफाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध फुहाए, कहों कहों फिय कह लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान फरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुन पिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्र में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर फहिनी रखी राम पद अंका, मानहु पारफ पायउ रंका। रज फिर धर हिय नय नहीं लावहीं, रघुबर मिलन फरिफ सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्र में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अकथ अति फवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा।
सखही फने विबफ मग भूला, कही फुपंथ फुरबर फही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्यनीय दफा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षाद जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निफाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। तो निरख सिद्धफा धक अनुरागे, सहज स्नेह फराहन लागे। होत न भू तल भाव भरत को, अचर फचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरह, भरत पयोधि गंभीर। मथ प्रगट उफुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेऊ न लखन फघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल फदनु सुहावन। सखा निफाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को फघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख सक पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त मंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। तो फीफ जटा कटि मुनिपट बांधे, तून कफे फरुधनु तून कफे कर फरुधनु कांधे। बेदी पर मुनिफाद समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बतकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकफ कफे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बफन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेफ कीन रति कामा। कर कमलन धनुषाय कुफेरत, अजिय की जरनि हरति हंसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वत्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर हैं। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी और एक बार भी हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लफत मंजु मुनि मंडली, मध्य फीय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तन धरे, भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुन मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम।